अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बेलगाम नौकरशाही की। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव किसी भी डेमोक्रेसी में बेहद महत्वपूर्ण मायने रखती है। जन कल्याणकारी और परोपकारी राज्य की अवधारणा में डेमोक्रेसी में कार्यपालिका यानी ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। ये रोल इस मायने में होता है कि विकास कार्य, लॉ एंड ऑर्डर, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में एग्जीक्यूटिव कार्य अधिकारियों के द्वारा संपादित किए जाते हैं, पूर्ण कराए जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का इंडियन डेमोक्रेसी में स्टील फ्रेम नाम दिया गया है। लेकिन क्या स्थिति बने अगर ये बेलगाम हो जाए? अगर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो जाती है तो डेमोक्रेसी कितनी परेशान हो सकती है, उसके कुछ उदाहरण आज मैं प्रस्तुत करूंगा। और इसके पहले की डिबेट में भी मैंने चित्रकूट में हुए शराब कांड में बताया था कि किस प्रकार से नौकरशाही की मनमानी का शिकार भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और पदाधिकारी हो रहे हैं। ताजा मसला इस बात को बहुत ही चिंताजनक है और इस पर गौर किया जाना चाहिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने यूपी के 75 जिलों के डीएम, एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी के फोन चेक कराए कि ये लोग जनता का फोन उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम विधायकों और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को यह शिकायत की थी कि ये लोग फोन नहीं उठाते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य भी हो सकता है, लेकिन यह सच है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय के टेलीफोन भी 25 डीएम, कमिश्नर और एसएसपीज ने रिसीव नहीं किए। किसके फोन नहीं रिसीव किए? मुख्यमंत्री कार्यालय के। उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के कार्यालय का टेलीफोन न उठाया जाना यह बेहद चिंताजनक है। सामान्य तौर पर इस तरह के मामले आते नहीं थे कि मुख्यमंत्री कार्यालय का फोन न उठे, लेकिन इस सरकार में वो भी हुआ। अधिकारी इस कदर निरंकुश हैं, इस कदर बेलगाम हैं और इस कदर वो अपने आप में हैं कि वो अब मुख्यमंत्री कार्यालय को भी कुछ नहीं समझते। तो जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस का फोन नहीं उठता है तो आप ये समझें जनता का फोन कैसे उठाएंगे ये अधिकारी? विधायक जी का फोन कैसे उठाएंगे? पूर्व विधायक और सांसद को छोड़िए, मंत्री जी की क्यों सुनेंगे? तो जो अधिकारी चीफ मिनिस्टर ऑफिस की कॉल नहीं ले रहे हैं तो आम जनता की क्या सुनेंगे? और इस वक्त टेलीविजन देख रहे दर्शकों से मैं कहूंगा कि वो भी अपने अनुभव फेसबुक और ट्विटर पे हमें लाइव कमेंट के जरिए लिखें और बताएं कि अधिकारी क्या उनका फोन उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। क्योंकि मेरे पास ये मौजूद है, ये अभी न्यूज़पेपर में भी छप गया है कि 25 सीएम कार्यालय का फोन न उठाने वाले 25 डीएम और 4 कमिश्नर से जवाब मांगा गया है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये 25 जिला अधिकारी, कमिश्नर फोन नहीं उठाते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस का, वो भी उत्तर प्रदेश में। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। सिर्फ आप ही परेशान नहीं हैं इन अधिकारियों से, सिर्फ आप नहीं परेशान हैं। पढ़ लीजिए, सीएम कार्यालय का फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी लोग। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ आप ही परेशान नहीं हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय भी परेशान है इन अधिकारियों से, क्योंकि वो उनका भी फोन नहीं उठाते हैं। और ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिले होंगे जो इसमें हो रहा है। तो ये इस कदर क्यों निरंकुश है? ऐसा क्या हो गया कि इन अधिकारियों में इतनी हिम्मत और हौसला आ गया कि ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इग्नोर कर रहे हैं? बात क्या है? इसके पीछे के कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इस घटना को 1 हफ्ते बीत चुके हैं और इन 25 अधिकारियों में से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अगर इनमें से 2-3 को भी सस्पेंड कर दिया गया होता या इनकी कलेक्टरी छीन ली गई होती, इनकी कमिश्नरी छीन कर इनको राजस्व परिषद भेज दिया गया होता, तो बाकी 50 को मैसेज होता और बाकी 50 1 घंटी पर फोन उठा लेते। चूंकि इन 25 का कुछ नहीं बिगड़ा, ये अपने पदों पर शोभायमान है, विराजमान है, तो इनको लगता है कि जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस इनका कुछ नहीं कर रहा तो विधायक जी क्या कर लेंगे? आम जनता की तो कोई औकात ही नहीं है। मसला सिर्फ बीजेपी के लोगों का नहीं है। एक और खबर आई, खबर यही कि विधायक लोगों का भी फोन नहीं उठाते हैं। यह खबर भी देखिए, ये खबर आज के अखबारों में छपी है कि माननीय लोगों का फ़ोन नहीं उठाते हैं अधिकारी लोग
और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से शिकायत की है कि साहब हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं अधिकारी लोग, और जब मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं उठाते हैं तो विधायक तो कहते हैं आपका नंबर सेव नहीं है। यानी नंबर सेव नहीं तो फ़ोन नहीं उठेगा, तो आम जनता का नंबर तो अधिकारियों के मोबाइल पे होता नहीं है। इसका मतलब कि आम लोगों का टेलीफोन रिसीव नहीं किया जाता। बात यहीं खत्म हो जाती, चलो तब भी ठीक था। अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी विधानसभा परिषद में प्रमुख सचिव संसदीय कार्य ने एक पत्र लिखा है, शासनादेश का जिक्र किया है, चीफ सेक्रेटरी द्वारा भेजे गए 4 पत्रों का उल्लेख किया है। चीफ सेक्रेटरी की कलम घिस गई, लिखते लिखते अफसरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी कि भाई साहब, डीएम साहब, कैसे भी हो आप विधायक जी का तो फोन उठा लो कम से कम, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शासनादेश जारी हो गया दोबारा से, लेकिन फिर भी डीएम साहब फोन नहीं उठाते। अगर मैं इसको निरंकुशता ना कहूं तो फिर किसको निरंकुशता कहूं? अगर ये बेलगाम होना नहीं है तो क्या है? ये स्वच्छंद आचरण नहीं है तो क्या है? ये अनुशासनहीनता नहीं है तो क्या है? ये कर्तव्यों से विमुख होना नहीं है तो क्या है? ये कर्तव्यों का शिथिल परायण नहीं है तो क्या है? ये कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता नहीं है तो क्या है क्या ये? इतनी हिम्मत कैसे हो गई उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी की कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का, चीफ सेक्रेटरी का और विधान परिषद के सभापति और विधायक मंत्रियों का फोन नहीं उठाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? कैसे जन समस्याओं का निस्तारण होगा? नौकरशाही का ये मजाक जनता के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसी उदासीनता शायद पहले के वर्षों में देखी नहीं गई। जो कुछ भी ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त चल रहा है, यह हैरान करता है, परेशान भी करता है, विचलित करता है कि जब इतने बड़े बड़े लोगों का यह हाल है तो आपकी क्या बिसात? आप हैं कौन जो आपका फोन उठेगा? जब इन लोग का फोन नहीं उठा और आज तक डीएम साहब का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, 25 डीएम और कमिश्नर का, एसएसपी, डीआईजी, आईजी तो भूल जाइए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सरकार में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई किसी को गंभीरता से नहीं लेता और किसी मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर प्रभावी कार्रवाई की गई होती, इन 25 डीएम कमिश्नर पर खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हुई होती, इनको एक सबक सिखाया गया होता, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई होती, तो यकीन मानिए कि यही ब्यूरोक्रेसी सबसे रिस्पॉन्सिबल होती और हर टेलीफोन का जवाब मिलता, जनता की शिकायतों का निस्तारण होता। चुनावी वर्ष में यह हालत आप बीजेपी के किसी विधायक से मिलें और पूछें, वो खुद परेशान है। विपक्षी दलों के विधायकों की तो बात ही छोड़िए, पूर्व विधायकों और मंत्रियों की तो कोई सुनने वाला नहीं। तो मसला इस बात का है कि ये ब्यूरोक्रेसी की इतना बेलगाम होने के पीछे का कारण क्या है और इनको एश्योरेंस कौन दे रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा? कुछ तो बात है, कहीं से तो इनको ताकत मिल रही है जिसकी वजह से ये इतने बददिमाग हो गए हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस का भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो कुछ तो बात है। तो क्या बात है, यही जानने के लिए मैंने आज एक डिबेट को आयोजित की है। पहले कुछ बयान सुने, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी लोग इस पे उनकी समीक्षा भी कर रहे हैं और कहीं भी अगर शिथिलता पाई जाती है, पब्लिक की जो ग्रीवांस है, जो लोकहित के विषय हैं, उस पर अगर किसी भी अधिकारी कर्मचारी की शिथिलता पाई जाती है तो योगी सरकार में किसी को कोई भी छूट नहीं है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित होती। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के फोन नहीं उठाए जाते और गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, जब वहां के अधिकारी मुख्यमंत्री जी का फोन नहीं उठाते हैं तो उत्तर प्रदेश का कौन आदमी उनको सीरियसली लेगा? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की प्रशासन के लिए और जनता के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। 4 साल लग गए इस मंदबुद्धि नेतृत्व को ये समझने में कि हमारे अधिकारी फोन नहीं उठाते। जब उन्होंने मुख्यमंत्री दफ्तर का भी उठाना बंद कर दिया, तब ये नींद से जागे और ये स्थिति इसलिए बनी है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अधिकारियों का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक हित साधने में रही है। अफसर तानाशाह हो गए हैं। ये जब इनके एमपी और जो एमएलए का टेलीफोन नहीं उठाते तो आम जनता का फोन क्या उठाते हैं? इनके अफसर ना अपने आपसे जो है बैठे मिलते हैं और जो ये फोन उठाने का काम करते हैं। तो आज की डिबेट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे प्रदेश के, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ 39 लाख लोगों से जुड़ी हुई ये समस्या है।
हर एक व्यक्ति इससे पीड़ित और परेशान है, लिहाजा ये सबकी डिबेट है। और अपने अपने अनुभव आप फेसबुक और ट्विटर पे कमेंट के जरिए लिखें, वो मुझ तक पहुंचेंगे, हम कोशिश करेंगे आपके भी सवाल लें। डॉक्टर मनोज मिश्रा बीजेपी से हैं, सूर्य प्रताप सिंह जी रिटायर IAS अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पे रह चुके हैं। डॉक्टर MH खान मेरे साथ मौजूद हैं, RK चतुर्वेदी जी लखनऊ के IG रह चुके हैं, मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, क्या आप कभी प्रयास करते हैं, अधिकारी लोग आपका फ़ोन उठाते हैं, आपका क्या अनुभव है? देखिए ब्रजेश जी, आवाज इको हो रही हो, थोड़ा मैं सा ठीक करा दूंगा, आप बोलते रहें जी। जी ब्रजेश जी, मुझे वास्तव में पूरे जीवन में जब से भाजपा सरकार आई है 4 वर्षों से, मेरा फोन उठाया गया, मैं व्यक्तिगत तौर पर तो ये कर सकता हूँ। और You are दूसरी so बात lucky. ये है कि मेरा फोन किसी भी अधिकारी के पास सेव नहीं है। ऐसा नहीं है कि DM के पास सेव हो, SDM SSP के पास सेव हो, IG के पास सेव हो या कमिश्नर के पास हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक सामान्य, अगर कोई व्यक्ति आता है, उसकी कोई पीड़ा होती है प्रशासनिक स्तर पर, तो मैं फोन करके उसको समाधान करवाने की कोशिश करता हूं। तो ये मेरा व्यक्तिगत निजी अनुभव नहीं है, लेकिन मैं ये बात से सहमत हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी सालों से बिगड़ी हुई थी, उसको 4 साल में पटरी में लाने में थोड़ी मुश्किल तो होगी। देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी को ये जवाबदेही तय ना करनी होती, अगर मुख्यमंत्री संवेदनशील ना होते इस विषय पर, जनता की समस्याओं पर, तो वो मुख्यमंत्री आवास से फोन नहीं करवाते सभी DM और कमिश्नर्स को। और ये भी कहना जल्दबाजी होगी कि ये जो जिन्होंने फोन नहीं उठाया ये बख्श दिए जाएंगे, ये जल्दबाजी होगी। दूसरी बात, आप ये देखिए कि इसी ब्यूरोक्रेसी ने, जिसको आप इतना नकारा सिद्ध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को दूसरी अर्थव्यवस्था बनाने में मैं कहाँ लोकतंत्र के नकारा साथ काम सिद्ध कर किया। रहा हूँ, ये तो चीफ नहीं, मिनिस्टर सुन ऑफिस लीजिए, का पूरी फोन बात उठा सुन रहे हैं, मैं लीजिए। तो वही कह रहा हूँ ब्रजेश जी, बात सुन लीजिए। जी। देखिए भाई, बच्च तो आना चाहिए ना हमारा। जी। इसी ब्यूरोक्रेसी के कारण उत्तर प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय दोगुनी हुई है। जी। इसी ब्यूरोक्रेसी और नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व के कारण, दोनों के समन्वय के कारण, हाँ कुछ अधिकारी गड़बड़ है। और दूसरी बात, योगी जी ने 100 से अधिक अधिकारियों को फोर्सफुली रिटायर किया। अभी कल परसों 3 IPS फोर्सफुली जबरन रिटायर कर दिए जी। गए, जो लोक कल्याण के और जो उनका प्रोटोकॉल उसके तहत काम नहीं कर रहे, तो उनको जबरन रिटायर कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोपी रिटायर कर दिए गए। तो ऐसा नहीं कि प्रशासन में पकड़ नहीं है, ये बात सही है कि ढीलापन है और वो उनकी आदत सर, में है। ऐसी लचरता IAS तो का ऐतिहासिक है कि 0522 से कॉल जा रहा हो तो सामान्य तौर पर अधिकारी फोन उठा लेते हैं। उसका कारण जानते क्या है? लखनऊ की इतना खौफ रहता है अधिकारियों के मन में जिले में कि 0522 देखते हुए कोई फोन करे उठा लेते हैं। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस का फोन नहीं उठा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का। और ये मैं नहीं कह रहा सर, आप मुझे बार बार तोहमत देते हैं कि दुगनी आय हो गई, आप ऐसे कह रहे हो, ये अखबार कह रहा है सर। जी जी, देखिए, आप कहोगे तो भिजवा दूंगा। अगर समस्या ना हो ब्रजेश जी, अगर समस्या ना हो तो विषय आ ही नहीं सकता। समस्या तो है, ये बात सही है, लेकिन उसको जवाबदेह बनाया जा रहा, और जवाबदेह अगर नहीं बनेगी तो ये विकास नहीं हो सकता। सर, पर ये कितने आश्चर्य का विषय है कि आपका टेलीफोन अधिकारी उठा लेता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफिस का फोन नहीं उठाता। मतलब आप कमाल के हैं सर, मैं आपको बधाई प्रेषित करता हूं। देखिए ब्रजेश जी, सच बात यह है कि IAS जब लड़का बनता है तो बड़ी बातें करता है, देश सेवा करूंगा, समाज सेवा करूंगा, और उसके बाद वही IAS सर्वश्रेष्ठ भ्रष्ट सिद्ध होता है, अब आप गुस्सा हुए हैं सर? किया जाता है। तो ये IAS के और IPS के साथ ये दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है। आप देख लीजिएगा, परमवीर सिंह ने 100 करोड़ वसूली का आरोप लगा दिया। रश्मि शुक्ला ने कहा कि महाराष्ट्र में संगठित वसूली हो रही है। सर, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 5 IPS अफसरों में ये मामला आया था सर। यूपी का विषय नहीं है जी। ब्रजेश जी, संवेदनशीलता ये है कि योगी जी ने समस्या को समझा, उन तक लोग पहुंच रहे हैं, लोग अपनी बात कह रहे हैं, और उस बात पर कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है। ओके, मैं सूर्य प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। उत्तर प्रदेश सरकार में 38 साल नौकरी की है, IAS अफसर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये भी इस पाप के भागी हैं कि इन्होंने भी बहुत लोगों के टेलीफोन नहीं उठाए होंगे। तो आप लोगों को इतना अहंकार और घमंड क्यों है कि आप टेलीफोन नहीं उठाते हैं? आप मतलब आपके सर्विस के मेंबर लोग, और आप लोग ऐसा आचरण क्यों करते हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस का फोन नहीं उठाते हैं? वो कौन सा आप लोगों का ऐसा हौसला है जो ऐसा करने की छूट देता है आपको? अरे मनोज मिश्रा जी ने तो सर्टिफिकेट दे दिया
डबल आय कर दिए हमने प्रदेश में। गरीबी रेखा के नीचे एक भी आदमी नहीं है अब। जितने थे 46% सबकी आय डबल हो गई। आज गरीबी रेखा से नीचे 0 लोग हो गए। मैं बधाई देता हूं इस सरकार को, मिश्रा जी को बधाई देता हूं। दूसरी बात यह है कि जब मनोज मिश्रा जी की बात को सुनते हैं और फोन उठाते हैं सब लोग, मिले माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय में मनोज मिश्रा जी को कोई मुख्य सलाहकार बना देना चाहिए। देखिए इनकी बात तो सुनते हैं ना लोग, और मुख्यमंत्री कार्यालय में कौन बैठा है? ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए। मुझे लगता है प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेसी की जो हायरार्की है, भाई मुख्यमंत्री कार्यालय पहले इतना पावरफुल हुआ करता था, क्या मजाल है किसी की फोन ना उठाए? आज जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है मुख्यमंत्री जो है प्रदेश की, उसके नीचे की ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही है। कारण क्या है कि नीचे की ब्यूरोक्रेसी का सीधा राजनीतिक आकाओं के साथ संबंध है। भाई मुख्यमंत्री जी का फोन तो उठाएंगे, कार्यालय का नहीं उठा रहे ना। मुख्यमंत्री जी बात करेंगे तो करेगा बात, क्योंकि वो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। वो शशि गोयल को या चीफ सेक्रेटरी को थोड़ी रिपोर्ट करते हैं। वो जानते हैं कि मुझे पद से नहीं हटा सकते, ये मेरी एडवर्स एंट्री भी नहीं दे सकते, ये वो जानते हैं इस बात को। तो हायरार्की कोलैप्स है एक्चुअली। अब इसमें दोनों चीज हो गई। भाई सत्ता पक्ष ने तो प्रशंसा कर दिया ब्यूरोक्रेसी की, और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि आईएएस और आईपीएस जब आते हैं तो देशभक्ति की बात करते हैं, देश सेवा की बात करते हैं, बाद में भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने उनकी बात नहीं की जो विधायक और मंत्री बनते हैं, शपथ लेते हैं संविधान की, जी। वो क्या करते हैं? वो आज क्या कर रहे हैं? आप देखिए सचिवालय के अंदर तमाम जो मंत्री हैं, मंत्री मनोज के मिश्रा जी, कार्यालय में प्लीज, बैठे हाँ। हुए निजी सचिव लोग जी हाँ, आप बोले, आप वो बोले। पैसा ले रहे हैं, 7 करोड़ 8 करोड़ की ठगी कर रहे हैं, और मंत्री का कुछ नहीं हुआ। वो क्या कर रहे हैं? वो देशभक्ति कर रहे थे क्या? तो आप अभी लोगों मुझे में ये समझ नहीं हौसला आता, आता एक कहां दिक्कत से क्या है है कि आप कि सरकार जनप्रतिनिधियों का कुछ भी फोन बोल न के बाहर उठाएं? निकल जाती और है। क्या ये आचरण सही है? ये आपकी आचरण नियमावली के हिसाब से ठीक है कि आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस का फोन न उठाएं, आप मंत्री का फोन न उठाएं, आप विधायक का फोन न उठाएं, आम जनता की तो कोई बिसाती ही नहीं? ये किस प्रकार का आचरण है? देखिए जब विधायिका कमजोर होती है ना तो कार्यपालिका मजबूत होती है। विधायिका कमजोर क्यों है? जब वो जानते हैं कि विधायक मुख्यमंत्री से हमारी शिकायत करेगा तो मेरा ट्रांसफर नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री विधायकों की नहीं सुनेंगे तो जिलाधिकारी क्यों सुनेगा विधायक की? ये मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे विधायक की, मुख्यमंत्री जहां उनको पता चलेगा विधायक के कहने से मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, 10 बार फोन उठाएगा वो। विधायिका कमजोर हुई है। नौकरशाही तो जैसी थी खराब अच्छी वो है, और नौकरशाही में हायरार्की टूटी है। मेरी बात को आप हल्के में ना लें जो मैं कह रहा हूं, ये मेरा अपना अनुभव कह रहा है। ऐसा कभी नहीं था हायरार्की टूट जाए। चीफ सेक्रेटरी किसी का प्रस्ताव रखें कि ऐसा कर दिया जाए, और आज मुख्यमंत्री उसकी ये जरूरी गारंटी नहीं है मान लें मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उन्हें पता है कि जिलाधिकारियों से उनके सीधे संबंध हैं। तो इसलिए जिलाधिकारी जानता है मुख्य सचिव कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव बैठा मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, विधायक मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मंत्री कुछ नहीं कर पाएगा। यह विधायिका कमजोर हुई है। विधायिका कार्यपालिका तो जैसी मजबूत कमजोर थी वो थी, और कार्यपालिका तो आज भी अच्छी है, डबल कर दिया है प्रदेश की। गरीबी रेखा में एक भी अरे नहीं व्यक्ति कि नहीं सर, छोड़ा, फैक्चुअली वो रॉन्ग सबको है। ऊपर उठा कर रख दिया। फैक्चुअली वो रॉन्ग है, कोई डबल नहीं हुई है सर। सीएमआई के आंकड़े कुछ और कहते हैं, इनका क्लेम कुछ और कहता है। ओके, मनोज सिंह काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या आप लोग की सरकार में भी ऐसा होता था कि फोन न उठे? आज के संदर्भ में और आज का जो आपका विषय है उसके बारे में बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह के अखबारों में इस तरह का छपे कि कम से कम अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फ़ोन उठाएं और उनके नंबर सेव करें। इससे यही प्रतीत होता है कि आप अब इतने दबाव में हैं कि ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का, अरे जनप्रतिनिधि का ही क्यों, एक एक जन का अधिकारी फोन उठाएं, और क्यों नहीं उठाएंगे, उनको उठाना चाहिए। हमारी सरकार में इस तरह के कभी कोई घटना नहीं घटी। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जिस सरकार के एसएसपी ये कहते हो कि 80 लाख रुपया लेकर के नियुक्ति की जाती है, जिले में कप्तान का चार्ज दिया जाता हो, जिस सरकार के एक आईपीएस पे एक बुंदेलखंड में एक जिले में एक व्यापारी का हत्या का सुपारी लेने का आरोप हो, जिस सरकार के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक बेटी को जब जला देता है तो उसे छोटे जिला से बड़ा जिला दे दिया जाता है, तो अधिकारी मैं समझता हूं कि समझ रहे हैं। एक जिस सरकार के एक समाज कल्याण के प्रमुख सचिव ने पूरे समाज कल्याण एकीकृत प्लान का पूरा पैसा सिर्फ ठेकेदारों को बांटा, कुछ लोगों को बांटा, तो ये तो सरकार के अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को पता है कि यहाँ मुख्यमंत्री के न कोई बहुत मायने हैं न मंत्रियों के कोई मायने हैं। अब मायने जहाँ चंदा। अच्छा, मनोज मिश्रा जी ने एक बात कही थी अपने बयान में
कि चूंकि आप लोगों ने इतना बिगाड़ दिया था इन अधिकारियों को, तो इनको ठीक करने में इतना टाइम लगा। अब मनोज मिश्रा के हर बयान पे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मनोज मिश्रा के 4 लाख लोगों के नौकरी देने के विज्ञापन में एक दुर्गेश चौधरी हैं, उनका वही उदाहरण है, आप सभी ने देखा। और इनका 5-5 एक्सप्रेसवे कहाँ है, उसके आपके चैनल के स्टेट हेड साहब ने कहा कि कहाँ से चढ़ना है। मैं कल मेरठ से लौट रहा था तो देख रहा था कि बीजेपी के 5 एक्सप्रेसवे के प्रचार की होर्डिंग माननीय अखिलेश यादव के बनाए एक्सप्रेसवे पे लगी है। अरे इस पे लगाने के बनिस्बत आप उस एक्सप्रेसवे पे बनाते जहां बनाए होते। तो सभी चीजें जब झूठ और मिथ्या कारणों पर आधारित हो तो इनसे शुचिता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सुरेंद्र जी, ये बहुत आश्चर्य का विषय है और आप भी लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं। आप मुझे बताइए कि ये हौसला अधिकारी लाते कहाँ से हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस का फ़ोन नहीं उठाते हैं, विधायक मंत्रियों का नहीं उठाते हैं, और इस पर शासनादेश जारी करना पड़ा प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग को कि कम से कम नंबर तो सेव कर लो, इतना तो लिहाज करो विधायकों का। मतलब आम जनता की कोई बात नहीं है, विधायक मंत्री परेशान है। क्यों भाई, ऐसा हो क्यों रहा है? ब्रजेश भाई, आपको मैं आपकी और अपनी की हुई जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई थी वो बहस याद दिला देता हूं। एक बड़ा पुराना सा शेर था ना कि रस्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। हमारे 2 पूर्व प्रवक्ताओं ने बड़ी अच्छी बातें की, स्पेशली सूर्य प्रताप सिंह जी ने। आजकल ये बहुत अच्छा सच बोल रहे हैं। हाँ, मेरा इनका सच आपको सूट कर रहा है। हाँ, सूट नहीं, जिस दिन आपके सच खोलेंगे तो आइए बुरे आदमी हो जाएंगे। ऐसा है, इनसे हमारे लाग डांट के रिश्ते रहे हैं। पुरानी सरकार में भी हमने अच्छी बुरी बातें की और इस सरकार में भी अच्छी आज मुद्दा सूर्य प्रताप सिंह नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो मैंने कहा इन्होंने सच बोला। 3 चीजें मैं आपको याद दिला दूं। पहली बात, मैंने जिस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो आपको ऑन रिकॉर्ड कहा था कि यहां की सरकार, यहां की ब्यूरोक्रेसी पीएमओ चलाएगा। आपने उस वक्त नहीं माना था, बाद में आप माने थे। आज जब पीएमओ ब्यूरोक्रेसी चला रहा है यहां से लेकर के जिले तक की और जिले से लेकर ब्लॉक तक की, तो मुख्यमंत्री कार्यालय को क्यों समझे? ये आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस को कवर फायर दे रहे हो। नहीं, आप अभी सुन लीजिए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का भी सुन लीजिए आप। चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तो स्थिति यह है कि जो यूपी की ब्यूरोक्रेसी या हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, चतुर्वेदी साहब भी बैठे हुए हैं और सूर्य प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, ये तो अरबी घोड़े की तरीके से है। जब सवार लंगड़ा हो या सवार कमजोर होगा तो अरबी घोड़ा कभी भी अपनी पीठ पर किसी भी लंगड़े को या किसी भी कमजोर को नहीं बैठाता है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल अरबी घोड़े की तरीके से बड़ी सक्षम ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन अगर सवार ही कोई कमजोर हो तो गिरेगा। एक चुनी हुई निर्वाचित सरकार के चीफ मिनिस्टर या उनके दफ्तर का फोन न उठाना ये कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है, ये अनुशासनहीनता है, ये कदाचार है, ये आचरण नियमावली के खिलाफ है। ये ब्रजेश जी, कौन सी नियमावली, जब ऑलरेडी पीएमओ से सबके संपर्क हैं, जब अरविंद शर्मा जैसे, मनोज मिश्रा जैसे लोग एमएलसी नहीं बनते हैं, पीएमओ से आया हुआ वीआरएस का अधिकारी जब आकर के एमएलसी बन जाता तो है। आप कौन सा एमएलसी बन गए कांग्रेस में जो मनोज मिश्रा को कह रहे हैं? हमारे पास तो कुल एक मारुति कार के बराबर के विधायक हैं, जिस दिन ज्यादा हो जाएंगे बन जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको बताऊं कि जब ऑलरेडी इतने लोग हैं यहां पर और सारी की सारी स्थितियां हैं, तब अरविंद शर्मा को बनाते सिर्फ इसी ब्यूरोक्रेसी के लिए ही तो बना रहे। मुख्यमंत्री आवास कमजोर है, मुख्यमंत्री कमजोर है, मुख्यमंत्री कार्यालय कमजोर है, और इनके विधायक सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी भी उन गरीबों का फोन नहीं उठ रहा भाई। इसीलिए क्यों उठेगा जब ऑलरेडी वो अधिकारी सीधे सीधे पीएमओ से और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप से टच में है, और इन कमजोर लोगों के फोन क्यों उठेंगे? ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज 325 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए यहां पर सदन में हैं। धन्यवाद। दुर्भाग्य है ये, इतने कमजोर लोग। जी, और लेटार के चतुर्वेदी साहब लखनऊ के आईजी रह चुके हैं, फार्मर आईपीएस अफसर हैं। चतुर्वेदी जी, शुक्रिया आपका। ऐसी स्थिति क्यों होती है कि अधिकारी टेलीफोन पे ना आए, जन शिकायतों का निस्तारण न करें? आम आदमी तो खैर बिसाथी क्या है, वो बेचारे की क्या स्थिति होगी जब यहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफिस के टेलीफोन नहीं लिए जा रहे हैं, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग को शासनादेश भेजना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि कम से कम माननीयों का फ़ोन नंबर तो सेव कर लो। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और इसके पीछे कारण क्या है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए ब्रिजेश जी, मैं किसी सरकार की बात नहीं कहूँगा, लेकिन हमें ये समस्या हमेशा से रही है, कभी कम कभी ज़्यादा। हर सरकार में ये दिक्कतें आती रहीं। हम लोगों के पास बहुत सारे उदाहरण हैं जब पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन उस समय एक्शन हुए, और एक्शन जो होता है, जब इमीडिएट एक्शन होता है तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है।
जब एक्शन डिलेड होता है तो वही जब जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो इस तरह से ये समस्या सिर्फ ये है कि किसी का उत्तरदायित्व निर्धारित आप नहीं कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है अभी भी आज की तारीख में, और खाली पुलिस के पास ही नहीं है सीयूजी डेवलपमेंट में है, रेवेन्यू में है, हर जगह है, सभी सीयूजी पे हैं, सभी सीयूजी पर है। और सीयूजी सिर्फ इसलिए दी गई है कि भाई जनता का पीड़ित आदमी, जनता का व्यक्ति सीधे संपर्क करके अपनी समस्या बता सके, कम्युनिकेशन फास्ट हो, और कम्युनिकेशन फास्ट होने के साथ साथ उसका समाधान भी हो। लेकिन जब फोन उठाया ही नहीं जाएगा, सुना ही नहीं जाएगा, तो कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं रह ये जाता। कारण क्या है सीयूजी के प्रति इतना बेरुखी क्यों अधिकारियों? बेसिकली एक दो चीजें, मैं मतलब थोड़ा सा अधिकारियों के उसकी बात भी कहूंगा, हो सकता है न पसंद आए। देखिए, अगर हर फोन के आप दोनों पक्ष रखें। हाँ, मैं दोनों पक्ष रखूंगा। कभी थोड़ा सा जनता को भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि साहब हमारे इम्तहान कब होगा या फलाना चीज़ कैसे, तो उसमें कभी कभी अधिकारी झल्ला करके अपना फ़ोन अपने पीआरओ वगैरह को दे देते हैं। लेकिन अधिकारियों को फ़ोन न उठाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी अगर तय नहीं की जाती है तो फिर ये चीज़ प्रवृत्ति आदत में बदल जाती है। ऐसा तो नहीं ज़रूरत से ज़्यादा टेलीफोन आते हैं, इस कारण परेशान होकर ऐसा करना पड़ता है? ऐसा भी होता है बहुत बार। लखनऊ और नोएडा जैसी जहाँ की सबसे ज़्यादा कॉल्स आती हैं, दोनों जगह कभी कभी हम लोगों के कान लाल हो जाते थे कि खाली एक फ़ोन उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, आदमी बिल्कुल मेंटली फ्रस्ट्रेट होने लगता था। तो ऐसी स्थितियां भी आती हैं। पर क्या आप लोग ऐसा भी करते थे कि 0522 से कॉल जाए और आप ना उठाओ? देखिए, फ़ोन तो सारे उठने चाहिए जी, लेकिन वही होता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को कितने शिद्दत से महसूस करते हैं और कितने शिद्दत के साथ निभाते हैं। तो एक प्रश्न और है मेरा जी। इन दिनों मैंने देखा पुलिस डिपार्टमेंट में सुपरवाइजरी अफसर ज़्यादा हो गए हैं, मॉनिटरिंग का लेवल भी बढ़ गया है, जोन तक में एडीजी तैनात कर दिए गए। पहले आईजी लेवल आप ही लोग रहा करते थे, अब तो और सीनियर अफसर आ गए हैं। लेकिन ये समस्या पुलिस डिपार्टमेंट में अधिक है। देखिए ब्रिजेश जी, मैं यही कहना चाह रहा था, मैं इस बात को अभी कहता भी कि आखिर ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री कार्यालय से ही क्यों चेक हो रही हैं। थाना ठीक से काम करे, थाना और एसपी ये दोनों पुलिस के कोर एजेंसीज हैं और ये उम्मीद की जाती है कि ये अपना काम ठीक से करें। इसके ऊपर का जो सारा सिस्टम बना हुआ है सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि ये अपना काम ठीक से करें। तो हमारे जो जोनल हेड्स हैं, हमारे जो रेंज के अधिकारी हैं, आखिर ये इस चीज़ को क्यों नहीं चेक करते कि उनका अधिकारी टेलीफोन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। ये कार्य हमेशा मुख्यमंत्री कार्यालय को क्यों करना पड़ता है या लखनऊ से ये क्यों करना पड़ता है। तो अब मैं इसमें कड़वी बात कहूँगा कि जब वो खुद ही अपना फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो रेंज के हों, चाहे वो कमिश्नरेट के हों, आपके आयुक्त लोग हों, तो वो नीचे वालों को क्या टोकेंगे। तो इसमें जिम्मेदारी उन लोगों की भी तय करनी चाहिए जो उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं और जिनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री कार्यालय को उठानी पड़ रही है। उन पे भी कार्रवाई अगर होगी तो शायद कुछ स्थितियां चीफ मिनिस्टर ऑफिस से बड़ा कौन हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो मॉनिटरिंग के लेवल है उन लोगों को काम करना चाहिए। जैसे कमिश्नर चेक करे डीएम है कि नहीं, यहाँ तो कमिश्नर साहब ही फोन नहीं उठा रहे हैं। या फिर एसपी साहब चेक करें कि थाना अध्यक्ष उठा रहा है कि नहीं, क्योंकि थाना अध्यक्ष पे सबसे ज्यादा टेलीफोन आते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी का लेवल है, चीफ सेक्रेटरी का लेवल है, इन सब स्तरों पर तय हो। डीजीपी मुख्यालय बैठा हुआ है, सीधे चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी इंटरवीन कर रहा है और उनका टेलीफोन नहीं उठ रहा है। और ठीक है, आपने इंटरवीन किया, ओके फाइन, अच्छी बात है कि आप एक बेहतर प्रशासन देना चाहते हैं, पर जिन्होंने नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? बिल्कुल, वो जब कार्रवाई नहीं होगी तो मैसेज नहीं जाएगा, और मैसेज नहीं जाएगा तो चीजें फिर इसी तरह से और बढ़ती रह जाएंगी। कल को किसी और का और बड़ी स्तर का फोन भी नहीं उठेगा। ओके, डॉक्टर एमएच खान जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर खान साहब, ये तो बड़ी अचरज की बात है कि भाई यहाँ तो चीफ मिनिस्टर का भी फोन नहीं उठता ऑफिस का, और शासनादेश भेजना पड़ रहा है कि साहब हमारा नंबर तो सेव कर लो, किसी तरह बात तो कर लो डीएम साहब। ऐसी क्या बेचारगी? नहीं, सबसे पहले तो मिश्रा जी आपको मैं बधाई देता हूं कि जनता से जुड़ी हुई ये बात आपने अपने डिबेट में ले आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाकी लोग गुस्सा हो रहा है मेरे ऊपर, आप ही अकेले हो जो बधाई दे रहे हो। नहीं, वो गुस्सा हो रहे हैं, गलत गुस्सा हो रहे हैं ना, गलत गुस्सा हो रहा है। आपने तो जनता की जो डिमांड है उस पर आपने उठाया। जनता फोन करती है, एमएलए फोन करे उसका ना उठाए कोई मतलब नहीं है। एमएलए 10 काम लेके जाता, खुद करा के चला आता है, लेकिन जनता का फोन नहीं उठता है। जनता का जब फोन नहीं उठता है तो झल्लाने की जरूरत नहीं है। आप डीएम के लायक नहीं, फिर डीएम के पद को आप क्यों स्वीकार किए हैं? डीएम माने
पूरे जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है उसी तरह से उस जिले का डीएम बॉस होता है, उसके पास हर डिपार्टमेंट होता है, सिंचाई भी होता है, पीडब्ल्यूडी भी होता है, इरिगेशन भी होता है, सारी चीजें होती हैं। आपको अगर क्षमता नहीं है डीएम बनने की तो आपको मना कर देना चाहिए कि हमको रेवेन्यू में भेज दीजिए, हम डीएम नहीं बनेंगे। लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं से इनको प्रशय मिलता है, इनको ताकत मिलती है कि तुम आप देखिए 200 एमएलए विधानसभा में धरने बैठ गए थे इसी मसले को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी की 200 एमएलए धरने में बैठ गए थे। अब मिश्रा जी कह रहे हैं कि मेरा फोन उठता है, भाई तो मतलब उनका नंबर कुछ खास है, मतलब मुझे लगता है या तो इनका डर है। भाई मनोज मिश्रा जी को बिल्कुल ठीक बात कही सूर्य प्रताप सिंह जी ने कि इनको कुछ ऊंचा ओहदा दिया जाए। जी जी, इनके डर से फोन उठता है अफसरों का। नहीं, लेकिन देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस का फोन नहीं उठता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं जब चीफ मिनिस्टर का ऑफिस का फोन नहीं उठता है, मनोज मिश्रा का फोन उठता है, तो ये झूठ बोल रहे हैं। सीधी सीधी बात है, चैनल में बैठ के झूठ बोलना भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। आप कहिए ना कि हाँ गलती है तो सुधारेंगे। जब आप हाथरस के डीएम को जब लड़की को 2:30 बजे रात में हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से नहीं जला दिया गया उसको, अब उसको वेट करा के आपने 1 साल के बाद उसका ट्रांसफर किया तो मैसेज क्या जाएगा? और उसको बड़ा जिला दे दिया। मैसेज ये जाएगा कि आपका डर कुछ है नहीं। ओके, हाँ, बड़ा जिला दे दिया उनको उठा समझते ही करके, नहीं है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? ओके, वीरेंद्र सिंह जी आ गए डिबेट में। नहीं, कुछ वीरेंद्र नहीं जी का समझते, बड़ा ये व्यापक कुछ नहीं अनुभव है समझते, किसी को कुछ ब्यूरोक्रेसी नहीं को समझते। कवर करने में। वीरेंद्र जी, ये क्या चक्कर है भाई कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस का फोन नहीं उठ रहा है, चीफ सेक्रेटरी को 5-5 चिट्ठियां लिखनी पड़ रही हैं। 2017 से 2019 के बीच 4 चिट्ठियां लिखी चीफ सेक्रेटरी ने कि फ़ोन तो उठा लो, और उसके बाद अब चिट्ठी भेजना पड़ रहा है कम से कम माननीयों का, यानी विधायक लोगों का नंबर तो सेव कर लो। ऐसी क्या बात हो गई? ब्रजेश जी, जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये कोई गुनाह नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, डीएम अगर माननीय का फ़ोन नहीं उठाते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये सबको पता है कि विधायक और सांसद की स्थिति बीजेपी की सरकार में ज़्यादा अच्छी नहीं है। अधिकारी उनको भाव नहीं देते। प्रमुख सचिव तो विधायकों को घंटों वेटिंग रूम में बैठा देते हैं शासन में, और ख़ास तौर से जो महत्वपूर्ण प्रमुख सचिव हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में। उत्तर प्रदेश में ये बात साफ है ब्यूरोक्रेसी के बीच में कि जिलाधिकारी बनने के लिए चीफ सेक्रेटरी या नियुक्ति सचिव का नहीं, पंचम तल पर बैठे मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और मुख्यमंत्री, दो में से एक ही का अगर आप कृपा पात्र हैं तो आप डीएम बन सकते हैं, कमिश्नर बन सकते हैं, या महत्वपूर्ण एलडीए के बीसी, गाजियाबाद के बीसी बन सकते हैं। अन्यथा आसान नहीं है पोस्टिंग पाना। इस सरकार को ब्यूरोक्रेसी के 2-3 बहुत महत्वपूर्ण अफसर ही चला रहे हैं, चाहे एसपी गोयल हो, उन्नीस अवस्थी हो, या एक आध नाम और डीजीपी का ले सकते हैं आप। और ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां 25 करोड़ के करीब आबादी है, एक डीएम जिले का 40 लाख 50 लाख की आबादी का वो मालिक है, उस जिले को वो चला रहा है। तो ये टेक्निकली और स्वाभाविक रूप से भी संभव नहीं है कि वो बहुत फ़ोन उठा सके। लेकिन अब जिस तरह का ज़माना है, सोशल मीडिया है, उसमें आप खास तौर से जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। किसी न किसी माध्यम से उनसे संपर्क करना होगा या उनको जवाब देना होगा। सरकार ये उम्मीद करती है, डीएम 65 से लेकर 70 विभाग तक जिले में उसका अध्यक्ष है, उसका प्रभारी है, उसके सारे विभाग उसके अंडर में आते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य एक चारागाह की तरह बनता जा रहा है, जो यहाँ पर अफसर सरकारों की आंख पर पट्टी बांधकर अपनी मनमर्जियां चलाते हैं। और ये बात लोगों को पता है, इसमें ज़्यादा कहने की बात नहीं है। लेकिन एक बात ये आई कि दशकों की गंदगी योगी सरकार साफ कर रही है इन 4 सालों में, ये मिश्रा जी ने कहा। लेकिन क्या उसमें ये कल्याण सिंह के सरकार का कार्यकाल जोड़ते हैं कि नहीं, ये बात उन्होंने नहीं बताई। दूसरी बात ये है कि यूपी में अगर सब गंदा हुआ तो आपने 3 अफसरों को जबरिया रिटायरमेंट दिया।
तो जो 5 अफसरों ने आरोप लगा था कि 80 लाख और 50 लाख देके जिले की पोस्टिंग मिलती है आईपीएस अफसरों में, उनका सम्मान क्यों किया जा रहा है? वहां पर क्या कार्रवाई का नहीं आधार बनता? भ्रष्टाचार में मणिलाल पाटीदार को आज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज नहीं पाई, ये सरकार की ये भी तो एक उपलब्धि है। तो अधिकारी खुद ही इतना हत्या मनबड़ करा के कैसे हो गए हैं अधिकारी की? अब वो विधायकों का तो छोड़िए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का फोन नहीं उठाते हैं। इतना हौसला कहाँ से आता है इन लोगों को? देखिए, भारतीय नौकरशाही के लिए कहा गया है कि जो सिविल सर्विस कोड है उसमें जो अपार शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग केवल ये अपने स्वार्थ के लिए करने लगे हैं। देश की जनता का शोषण करने के साथ साथ ये जो कल्याणकारी योजनाएं के लिए धन आवंटित होता है, इसकी हेरा फेरी में इनका समय जाता है। एक सीवीसी थे भारत के, एन विट्ठल, उन्होंने कहा है कि राजनीतिज्ञों से ज़्यादा नौकरशाह भ्रष्ट हैं, क्योंकि राजनेताओं को तो जनता एक समय बाद हटा सकती है, लेकिन नौकरशाह पूरे सेवा काल तक भ्रष्टाचार करता रहता है, उसे नहीं रोका जा सकता। अब ये सब देखिए कुछ इसी तरह का है। पर एक बात इंपॉर्टेंट कही सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने कहा हम उसका फोन उठाते हैं और उसको पलट के फोन करते हैं जो हमारा फायदा, यानी हमारी पोस्टिंग करा दे या हमें हटवा दे, हम उसको फोन करते हैं, पलट के भी कर लेते हैं अगर कॉल मिस हो गई तो। ये बात जायज है? तो देखिए, ये तो भाई मुझे लगता है इन्होंने ये नाजायज बात कही है। नहीं, ये उन्होंने बात सत्य कही है, लेकिन इसको समर्थन नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत व्यवहारिक सी आपसी बातचीत की बात है कि लोग पैसा देते हैं, पोस्टिंग कराते हैं, तमाम आरोप लगते हैं। आईपीएस अफसरों ने खुलासा किया है और उनका आपस में संबंध होता है, जिसका उठाता है उसका उठाएंगे। नहीं, आईएएस अफसरों की भी एक क्लिपिंग आई थी, उनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेने का मामला आया था, उसमें एक कोई छोटा प्यादा जेल भी गया था। बड़े लोगों पर तो कोई बात नहीं। बीजेपी सरकार में आईएएस आईपीएस अफसर हावी हो गई नौकरशाही। हावी नहीं हुई, सरकार ने उसको खुद हावी अपने ऊपर किया है। सरकार इस बात से खुश है कि उसके इशारे पर माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, घर गिराए जा रहे हैं, उसको भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज्यादा परवाह नहीं है। बीजेपी संगठन और बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है? उनकी भी तो समस्या है। देखिए, बीजेपी के विधायक, सांसद, कार्यकर्ता को तो अधिकारी कुछ समझता ही नहीं, कुर्ता फाड़ के थाने से भगा देता है। डीएम फोन नहीं उठाते, जवाब नहीं देते। कोरोना काल में कितने मर गए, 2-2 मंत्री, आपने देखा क्या स्थितियां रही। तमाम आरोप लगे, विधानसभा तक में लगे। तो बीजेपी की सरकार को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसको ये बात ज़्यादा अच्छी लगती है कि भाई विपक्ष के नेताओं पर लाठी भरपूर भांज रहे हो कि नहीं भांज रहे हो, मुकदमा अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी और मायावती पर लाद रहे हो कि नहीं लाद रहे हो। जब इस तरह के अफसर जो है दुम हिलाकर पोस्टिंग पाने के लिए कारनामे करने लग रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस उत्तर प्रदेश में किस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने घेर लिया है सरकार को। अच्छा, तो इसीलिए इन पर एक्शन नहीं होता? एक्शन नहीं हो सकता, सरकार उन पर जाकर भी एक्शन नहीं कर पाती। वो अपने मन को इससे शांत करती है कि आज फला बुलडोजर से इलाहाबाद में और लखनऊ में मकान गिरा दिया गया जी वीरेंद्र बस इसी में उसको संतोष मिलता है जी। ब्यूरोक्रेसी के बड़े सारे रंग हैं, बहुत सारे चीज़ों बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को बहुत बड़ा अफसर को माना जाता है। डीएमएसपी के सामने लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। गरीब जनता है इस देश की जो इनको खुदा मानती है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो शख्स जो मुझसे कदमे बढ़ा था, देखा तो किसी और के कदमों में पड़ा था। और ये जो देश के बड़े शुभचिंतक और प्रदेश के होने का दावा करते हैं, भ्रष्टाचार से 10 साल की नौकरी में लखनऊ में बड़ी बड़ी कोठियां, फार्म हाउस, महंगी महंगी गाड़ियां जो बना लेते हैं नई नौकरी में, उनके लिए कहता हूं कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज अफसर को तो बहुत है मगर आराम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, ऐसा क्या कारण है कि नौकरशाही के एक बड़े हिस्से ने आपकी सरकार पर इतना नियंत्रण कर लिया है कि आपके अपने कार्यकर्ताओं
आपके मंत्रियों की, आपके विधायकों के तक की बात नहीं सुनी जा रही है? कहीं तो कुछ गंभीर समस्या है। क्या आपको नहीं लगता कि ये उचित वक्त है जब इस मसले पर बात की जाए और इस समस्या का समाधान खोजा जाए? देखिए ब्रजेश जी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, क्योंकि सारे लोगों ने आरोप तो सरकार पर लगाए, जितना ये पैनलिस्ट थे। सबसे पहले मैं सूर्य प्रताप जी को बता दूं कि वो इस तरह से नाराज हो गए जैसे उनके ऊपर हमला किया हो। सच बात यह है कि महाभ्रष्ट आईएएस अधिकारी आईएएस एसोसिएशन चुनता था इसी प्रदेश में। ये ना जनता चुनती थी ना विधायिका चुनती थी जी। तो इससे संदेश किया गया कि आईएएस महाभ्रष्ट भी हो सकता है। ये केवल सूर्य प्रताप जी ने जो कहा उसके जवाब। अब समाजवादी पार्टी का भी जवाब सुन लीजिए आप, कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी श्रीमान अखिलेश जी के जमाने में, तो एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप ढूंढ लीजिएगा। उसमें अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुझे पता है कौन अधिकारी क्या कर रहा है, ये उनका वीडियो है। दूसरी चीज, एक मुख्यमंत्री आवास पर एक अधिकारी को फटकार के पैसे वापस कराए गए थे श्रीमान अखिलेश जी की सरकार में। तो इस तरह के तमाम उदाहरण। और अगर आपको ध्यान हो तो डीजीपी के ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा का एक दलाल पकड़ा गया था जो पोस्टिंग कराता था डीजीपी को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी पर आरोप लगा था। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र था। अब कांग्रेस पर आप आइए कि कांग्रेस की अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 30 वर्षों से सरकार नहीं है, लेकिन जहां सरकार है महाराष्ट्र में, तो वहां पर गृह मंत्री सीधा डीजीपी को बाईपास करके 100 रुपए का लक्ष्य, 100 करोड़ रुपए का टारगेट देता है, केवल एक विभाग में, एक शहर का। और दूसरी चीज, रश्मि शुक्ला कहती है, एक आईपीएस है, ये कहती है कि भ्रष्टाचार का रैकेट महाराष्ट्र में काम कर रहा, उसी की सरकार कांग्रेस की है, वहां पर सहयोगी दल है। तो ये आखिर भ्रष्टाचार जी शांत हो जाइए, मनोज काका शांत रहिए, सबको समय दूंगा, अपनी अपनी बारी बोलिएगा आप लोग। हाँ जी डॉक्टर साहब गो अहेड। नहीं, इन्होंने इस देश को भ्रष्टाचार का बेच दिया है। ठीक है, ये सब बहुत गंदे हैं, ये सब लोगों ने बहुत गलत काम किया है, लेकिन आपके यहाँ कैसे हो रहा है ये थोड़ा बताइए। नहीं ब्रजेश जी, मुझे पूरी बात कह लेने दी, मुझे जवाब देना ना सबको। कि जो चतुर्वेदी जी ने कहा है कि आईएएस और आईपीएस का मतलब आराम से नौकरी करने का है, जैसा कि बीरेंद्र सिंह जी ने भी कहा था, उस भ्रम को तोड़ने, उस आदत को तोड़ने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत। और दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश का कोई आईएएस आईपीएस क्या ये हिम्मत कर सकता है कि योगी सरकार की हुक्मदुली कर सके? उनका वो मनोज मिश्रा बोलेंगे, सबकी आवाज बंद कर, डॉक्टर मनोज मिश्रा बोलेंगे। जी बोलिए। देखिए, ये संभव नहीं है। ये बात सही है कि फोन नहीं उठे, और ये जानकारी भी मुख्यमंत्री कार्यालय से जनता को भी चाहिए, किसी पे बच्ची नेता नहीं दी। तो जो स्थिति है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की, आप उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा कर रही है फोन न उठा के? देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन जवाबदेह बने, जनता के प्रति जवाबदेह बने। और आप देखिए, योगी जी ने कई बार कहा है कि प्रत्येक अधिकारी को, चाहे वो जिलाधिकारी हो और चाहे एसएसपी एसपी हो, उसको जनता का फोन सीयूजी नंबर उठाना पड़ेगा। नहीं उठा रहे हैं, व्यवहारिक दिक्कत भी है। एक्शन क्या होगा? ब्रजेश जी, एक व्यवहारिक दिक्कत भी है कि अगर एक जिले में 40-50 लाख लोगों की आबादी है, तो क्या संभव है कि 10 से 5 तक, 10 से 7 तक लगातार फोन उठाए जाए? कुछ समय तो उनको विकास के कार्यों के लिए, ऐसा कह के आप उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं और अपने ही शासनादेश और चीफ मिनिस्टर ऑफिस की डिग्निटी पर सवाल उत्पन्न कर रहे हैं। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? ऐसा कह के आप अगर अधिकारियों को ये कह के क्लीन चिट दे रहे हैं कि बहुत लोग टेलीफोन करते हैं इसलिए नहीं उठा रहे हैं, तो ये तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस की डिग्निटी और शासनादेश का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, आप फांसने की कोशिश मत करिए, आप चीजें समझने की कोशिश करिए। अरे मैं क्यों फांसूंगा? आप मेरे दोस्त हो, आपको नहीं फंसाऊंगा। आपका टेलीफोन, ब्रजेश जी, आप अपना टेलीफोन ओपन करते हैं प्रदेश की जनता के लिए, स्क्रीन पे चलाते हैं और फिर आप 2 दिन अटेंड करके दिखा दे, नहीं संभव है। प्रैक्टिकली भी सोचिए इस चीज को। ओके, मतलब ठीक करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। ये व्यवहारिक दृष्टि से रखना वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा सूर्य प्रताप सिंह जी ने। अभी तो आपको करारा जवाब दिया है डॉक्टर मनोज मिश्रा ने। सूर्य प्रताप जी, उम्मीद है कि आप ठीक हो गए होंगे इस करारा जवाब पाके। देखिए, हमें तो मिश्रा जी ने धो दिया, सबको धो दिया मिश्रा जी ने। अब मैं मिश्रा जी ने निवेदन करना चाहता हूं, चलो हम आईएएस अधिकारी, हमने 3 महाभ्रष्ट चुन लिए, क्या अपनी सरकार में 3 महाभ्रष्ट मंत्री चुनेंगे? आपके मंत्री के कार्यालय के अंदर 8 करोड़ 9 करोड़ की ठगी हुई, आपने मंत्री को नहीं हटाया। आपने सिंचाई विभाग के मंत्री से पद ले लिया, क्यों लिया? क्या भ्रष्ट थे वो? आपने चिकित्सा विभाग के मंत्री को हटा दिया विभाग से, क्या वो भ्रष्ट थे?
आप में इतना साहस है, मुझे अच्छा लगेगा मंत्री मिश्रा जी तो बहुत शरीफ आदमी है, हमारे मित्र हैं। मिश्रा जी 3 महाभ्रष्ट मंत्रियों को चिन्हित करा दीजिए। अरे ऐसा कह के आप इनको मुसीबत में डाल रहे हैं, मित्र कह के। दूसरी बात रही, नहीं अभी एमएलसी बनना है, मंत्री बनना है मिश्रा जी को, अभी क्या बात कर रहे हैं आपके दोस्त बन के तो नहीं बन पाएंगे। जब सारे अधिकारी कमिश्नर डीएम सारे थर्राते हैं मिश्रा जी से, तो मैं तो कहता हूं मिश्रा जी को तो और ऊंचे पद पे जाना चाहिए। जी ऑलराइट, मनोज काका, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह से बेलगाम होने के पीछे कारण क्या है ब्यूरोक्रेसी का? आपको क्या लगता है, क्या इनको गंभीरता से नहीं लेते हैं या फिर वो इतने निश्चिंत हो चुके हैं कि उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं? देखिए, जो लोकतंत्र में अफसरशाही का, कार्यपालिका का, विधायिका का और पत्रकारिता का सभी के अपने अपने आदर्श हैं और मूल्य हैं और सभी के अपने दायित्व हैं। लेकिन जब सीधे सीधे जो जनप्रतिनिधियों का जो प्रमुख मुखिया मुख्यमंत्री हूँ, जब उनके ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर एक सुपर मुख्यमंत्री, सुपर सीएम बैठे हों, कई बार जब अफसरों को ये लगता हो कि सीएम के बरक से यहाँ सुपर सीएम की चलती है, तो जब आप जो तंत्र बना हुआ है उसी का माखौल उड़ाएंगे तो फिर कहां से सुने? उनको पता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ नहीं होता, यहाँ तो पीएमओ से होता है, वहां पे माल जानी चाहिए। तो जब भ्रष्टाचार का स्तर इस तरह का है, भ्रष्टाचार का स्तर जब एकदम ऊपर है तो ऊपर के लोगों का सुनेंगे। अरे शासनादेश भेज दिया है भाई, ये देखिए शासनादेश भेजा है, चिट्ठी चली गई है, अब फोन उठेगा, आप क्यों चिंता करते हैं? शासनादेश, आप सोचिए, शासनादेश पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने ऐसा शासनादेश क्यों कहा कि जनप्रतिनिधियों का ही सुने? आपको तो इस तरह के शासनादेश जारी करना चाहिए कि आप जन का सुनो, एक एक लोग का सुनो आप। और मैं मनोज मिश्रा जी से जानना चाहूंगा कि कानपुर के कमिश्नर का नंबर इनको याद होगा, डीएम का नंबर इनको याद होगा। अब ये सिर्फ आत्मवंचना में और अपने प्रवक्ता बने रहने के नौकरी के चक्कर में ये कहें कि इनका सारे लोग फोन उठाते हैं, ऐसा वो आपके लिए भी कह सकते हैं। अब मेरे लिए क्या कहेंगे साहब? हम लोगों की क्या हालत है? अरे डॉक्टर साहब, मैंने पूछ लिया आपका सवाल, चिंता मत करो। जो जनमानस के जो सवाल हैं, जो जनता के जरूरी सवाल हैं, उसको लेके समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़क पर। थैंक यू भाई। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप बहुत बार हाथ उठा रहे थे, बताइए। नहीं, मैं हाथ नहीं उठा रहा था ब्रजेश भाई। अभी डॉक्टर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, इन्होंने एक बड़ा, इनको क्यों सर्टिफिकेट? इनकी गलती थोड़ी है। नहीं, अभी इन्हें आगे बनना है ना, इन्हें एमएलसी बनना था, दोस्ती करके ही कभी नहीं बन पाएंगे। सुनिए, इन्हें एमएलसी बनना था, अरविंद शर्मा ले गया, वो भी पीएमओ का था। खैर, अपनी जगह पर है, ये सब बातें अपनी जगह। ये अभी इन्होंने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया, छोटा सा जवाब दे दूं फिर मुख्य मुद्दे पे आता हूं। डीजीपी वंजारा ने गुजरात के मुख्यमंत्री को खत लिखा था पूरा अमित शाह के खिलाफ। इन्होंने कोई कार्रवाई की क्या? अधिकारियों के खतों पे अगर कार्रवाई होने लग गई तो बहुत नप जाओगे डॉक्टर साहब, सोच के बोला करो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने आज शासनादेश दिखा रहे हैं ब्रजेश भाई, हाँ है शासनादेश, हाँ सुन लीजिए ना, तो उठाना पड़ेगा फोन। सुनिए तो सर, पिछले 4 साल में 4 बार दिखा चुके हैं आप। एक बार शुरू में दिखाया था, शुरू में आपको याद होगा। सच बात यह है कि अफसरशाही की ये चूड़ी कस रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री जी का पेचकस खराब हो गया है या चूड़ी फ्री हो गई है। जो जब किसी लेकिन अब शासनादेश चला गया, फोन उठ जाएगा। सर सुन लीजिए ना, चूड़ी फ्री है, अधिकारियों की चूड़ी फ्री है, क्योंकि पीएमओ से डायरेक्ट सिस्टम है। और दूसरा, मैं फिर से कहता हूं, कमजोर मुख्यमंत्री है, कमजोर सरकार है, कमजोर भारतीय जनता पार्टी का 325 विधायकों वाली सरकार है, क्या बात करते हैं सुरेंद्र राजपूत? आप हैं कहां पे? ऐसी कमजोर सरकार, एक मारुति में चाने भर के विधायक आपके पास बचे हैं और ये 325 विधायकों की सरकार है, कहां हैं आप? अरे बिल्कुल, वो जितने विधायक हैं, कल 5 विधायक एक पार्टी में मिले थे, वो भी बता रहे थे। मैं आपको बताऊं, केंद्र की सरकार महाकमजोर सरकार, चीन का नाम आज तक नहीं ले पाई, और उत्तर प्रदेश की सरकार महाकमजोर सरकार, 25 अधिकारी सीएम ऑफिस का फोन नहीं उठा रहे हैं और उसके बाद उनके कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ऐसे डरपोक लोगों की सरकार को आप क्या कहिएगा? और न जाने कितने एसपी, इतने डरपोक लोगों की सरकार, जैसे कहां के एसपी ने फोन नहीं उठाया, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद, बदायूं, अलीगढ़, मतलब भरे पड़ा है। कितना पढ़ूं, मेरा टाइम ही निकल जाएगा। अरे इतने कमजोर लोगों की सरकार को अगर आप देखेंगे, उसके बाद भी आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी शेर हैं, बब्बर शेर हैं। पता नहीं यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं या चिड़ियाघर चला रहे हैं? एक बात बताओ, अब शासनादेश चला गया है, उठा लेंगे फोन। सर 4 बार जा चुका है, ओके 4 बार, और चारों बार में चूड़ी टाइट करते हैं। भरोसा नहीं है? कतई, अभी आप 4 दिन बाद फिर आप कर लीजिएगा,
ओके, अभी आप एक काम कीजिए, शासनादेश जा चुका है ना, आप अपने मोबाइल से अभी फोन कर लीजिए जिसको चाहे। मेरा फोन है नहीं मेरे पास, अभी मैं डिबेट के टाइम रखता नहीं हूँ। अभी आप देख लीजिए, आर के या चतुर्वेदी मनोज जी, मिश्रा आप जी से कह दीजिए। अरे वो सुन रहे होंगे, आप उठा लेंगे इस वक्त करोगे। अरे मनोज सब मिश्रा जी चौकन्ने से होंगे, कह दीजिए, डिबेट की सूचना करके फोन। सबको हो गई होगी। ओके, आर के चतुर्वेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं कि जब जन शिकायतों का निस्तारण नहीं होता है, परिस्थितियाँ इतनी विकट हो जाती हैं, आदर्श स्थिति क्या है और कैसे इसका तालमेल और संतुलन स्थापित किया जाए ताकि सबके काम भी हो, कम्युनिकेशन भी फास्ट हो, तरीका क्या है? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो फ़ोन उठाने न उठाने के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा, जब चाहे वो थाना अध्यक्ष का हो, चाहे वो ज़िले के एसपी का हो, आईजी डीआईजी, सबकी जिम्मेदारियां तय हैं। और ये अकाउंटेबिलिटी जब तक फिक्स नहीं होगी तब तक कोई चाहे कितने भी शासनादेश हो पालन करने के लिए मजबूर नहीं होगा। शासनादेशों का पालन करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, वो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होकर के होती है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि इसका उपाय क्या है, हाँ, मतलब कैसे हाँ, किया बहुत जाए? बार देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी मीटिंग में हैं, अधिकारी या कहीं पे भी, और फ़ोन उसने नहीं उठाया, तो ऐसे समय में इसे हमेशा इसके रीडर या किसी को दिया जाना चाहिए और उस अधिकारी या संबंधित व्यक्ति को कॉल बैक करना चाहिए। ये नहीं पता है कि अगला आदमी कितनी परेशानी में है, कितनी दिक्कत में है, उसने क्या समस्या उठाई, ये नहीं मालूम है। तो हमेशा एक समस्या का एक नोट लिया जाना चाहिए, उस नोट पर उस अधिकारी को कॉल बैक करके उसकी समस्या के समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सही बात है कि बहुत सारे फ़ोन आते हैं, लेकिन हर फ़ोन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, तो उसमें आपको शॉर्टिंग करनी पड़ेगी कि आप किसको इमीडिएट एक्शन दें, किसको कॉल बैक करें और कितना उसका समाधान कर पाएँ। मतलब प्रायोरिटी अपने स्तर पर प्रायोरिटी आपको तय करनी पड़ेगी, और वो प्रायोरिटी बिना सुने आप नहीं तय कर सकते हैं। आपको सुनना पड़ेगा, उसकी समस्या को जानना पड़ेगा, उसके बिना उसके जाने बिना आप उस प्रायोरिटी को नहीं तय कर पाएंगे। जब आप प्रायोरिटी तय करेंगे तो निश्चित रूप से जिस समस्या पर आपके हस्तक्षेप की ज़रूरत है वो आपके संज्ञान में पहुंचेगी, और अगर सचमुच आप अधिकारी होंगे तो कोई भी गंभीर समस्या होने पर आपको रिएक्ट आपके स्वभाव में होना चाहिए। ओके, डॉक्टर एम एच खान जी, अब तो शासनादेश चला गया है ना, 22 तारीख को गया है, अब तो समस्या समाधान हो जाएगा, अब क्यों परेशान हैं आप? नहीं, शासनादेश चले जाने के बाद आपके टीवी डिबेट पर मनोज मिश्रा जी कह रहे हैं ये प्रॉब्लम है अधिकारियों की, नहीं उठा सकते। मैसेज ये भी चला गया अधिकारियों के पास कि आप मत उठाओ, चाहे शासनादेश आए चाहे कुछ भी आए, ऐसा नहीं, जहां आपको सर झुकाना है वहां सर झुकाओ आप, बाकी किसी का फोन ना उठाओ। ये मैसेज दे दिया इन्होंने डिबेट पर। अरे आपने क्या मैसेज देना है भाई? सवाल इस बात का है कि आप, अगर हमने कई लोगों को फोन मिलाया है, एसएसपी को मिलाया है, डीएम को मिलाया है, सबने कहा है, पीआरओ ने उठाया है, कहा कि कोई कह रहा बाथरूम में, कोई कह रहा नाश्ता कर रहे हैं, कोई कह रहा खाना खा रहे हैं, नहीं उठता फोन। ये बात सही है, नहीं उठता फोन। और टीवी डिबेट में बैठ के ये कहना कि संभव नहीं है, तो संभव नहीं है तो जिला अफसर ले लीजिए, क्यों नहीं लेते हैं जिला अफसर? अरे आपके कहने से अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी खान साहब। तो जिले में शिकायत वो आई दिन है, गए जब आपके कहने पे 25 ट्रांसफर जिले में पोस्टिंग शिकायत होती आई थी, है। अब नहीं होगा। थर कांपते थे लोग। ऐसा शासन भी आया है उत्तर प्रदेश में कि हनुमान चालीसा पढ़ के लोग जाते थे मीटिंग्स में, ऐसा भी शासन उत्तर प्रदेश में आया है। ऐसा भी शासन है कि लोग थर थर कांपते थे कि क्या होने वाला है। आज तो आप डिबेट में बैठ के उन्हीं की प्रशंसा कर दिए। सारे लोग आईएएस पीसीएस अधिकारी बैठे हैं, पूर्व अधिकारी बैठे हैं, सबको कंडेम कर दिया आपने तो एक मैसेज दे दिया कि अरे भैया तुम नहीं उठाते हो, मत उठाया करो। किसके टाइम हनुमान चालीसा पढ़ के जाते थे? थोड़ा हम लोग को भी बताओ। बहुत अच्छे अधिकारी हो, थोड़ा बताओ ना, कमाल किसके कर टाइम दिया हनुमान आपने, चालीसा पढ़ के कमाल कर जाते दिया थे? आपने। आज तो कमाल ही कर दिया आपने तो मुख्यमंत्री की भी ऐसी तैसी कर दिया, मुख्यमंत्री कार्यालय की भी ऐसी तैसी कर दिया आपने तो सारा शासनादेश जो भी था सबका नाश कर दिया बैठ करके यहाँ पर। अरे आप गलती है तो मान लो ना, हटाओ 25 अधिकारियों को, काबिल लोगों को बैठाओ। बताइए भाई डॉक्टर मनोज आपकी मिश्रा, दशा जो होने वाली है खान साहब, वो कोई देखिए अब उन्होंने तसल्ली से आपके सब आरोप सुने, उनकी बात सुन लीजिए। बोलिए मिश्रा जी। ब्रजेश जी, पहली बात मैं एम एच खान साहब की पार्टी नहीं जानता जी, ये बहुजन समाज पार्टी में मायावती की बात कर रहे थे, हालांकि खुल नहीं रहे थे कि उनकी मीटिंग में हनुमान चालीसा पढ़ के आते थे अफसर। हाँ, वो सही बात है। वो वसूली का टारगेट देती थी। एक आईएएस को 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का टारगेट होता था। क्यों खान तो साहब? वसूली कर नहीं पाता था। खान साहब क्या गिग्गी बन गई?
तो एक इंजीनियर और में अब ये वसूली की बात कर रहे हैं, तो इनके वहाँ क्या हो रहा था? अधिकारी को जो टारगेट पूरा जो आईपीएस अधिकारी यहाँ लखनऊ में था, एसएसपी था, उसको वसूली के मामले में गाजियाबाद भेज दिया गया। अब बताइए, ये जवाब देंगे? गाजियाबाद भेजा गया, 25, 5, 7 टारगेट पूरा किया जाता था। इंजीनियर वसूली करता था, थानेदार वसूली करता था, पूरा प्रदेश वसूली करता था, प्रशासनिक अमला व्यवस्थित तरीके से वसूली करता था। धन्यवाद, अरे कौन अच्छा है कौन नहीं, जाने दीजिए, जाने दीजिए। अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया। एक मिनट प्लीज, डोंट फाइट, पैसा क्यों दिया? डोंट फाइट, अरे हो गया, बस शांत करिए दोनों लोग को। ओके, सूर्य प्रताप सिंह, अंतिम सवाल आपसे, लास्ट सवाल, उसके बाद डिबेट कवर करेंगे। अब तो शासनादेश जारी हो गया है ना, अब तो फोन उठा लोगे? अरे शासनादेश से क्या होता है? 4 पहले जारी हो चुके हैं ना, ये शासनादेश भी रद्दी की टोकरी में जाएगा। आप देखते रहिए। यहाँ एक मुद्दा मैं उठाना चाह रहा हूँ, विधायिका कमजोर क्यों हो रही है, ब्यूरोक्रेसी क्यों हावी हो रही है? जो बिहार में हो रहा है वो देख लीजिए। अगर पुलिस से विधायकों को पिटवाओगे और पुलिस को उप मुख्यमंत्री दिल्ली के घर में घुसेड़ दोगे, ये आप जो कराएंगे, कल को ये पुलिस ही, जो पुलिस का मतलब ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर हावी होगी, आप इल्जाम नहीं लगा सकते। ये आप खुद कमजोर कर रहे हो विधायिका को, कार्यपालिका को खुद मजबूत कर रहे हो, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं आप। इसके लिए चिंतन का विषय है ये। गंभीर बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त आज की बेहद महत्वपूर्ण जन सरोकार के मसले के लिए निकाला, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज के इस डिबेट के बाद अधिकारियों के आचरण में कुछ सुधार आएगा और वो आपका भी फ़ोन उठाएंगे। वैसे चीफ मिनिस्टर ऑफिस का भी फ़ोन वो नहीं उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।